Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है जो अवश्य होगा एंड डेफिनेटली हम आपके जो है करंट सिचुएशन को देखेंगे एंड इसके बाद हम देखेंगे कि अवश्य क्या होने वाला है. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अवश्य क्या होने का सबसे ज़्यादा संभावना है, वो करेंटली कौन सा सिचुएशन ये फेस कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन सा सिचुएशन आने वाले समय में ज़रूर होगा एंड डेफिनेटली वो अभी क्या फेस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके लाइफ में. कुछ लोगों के लिए आपको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि यू नो व्हाट, अगर आप आने वाले समय में कोई ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है, ठीक है, ज़रूरत होगा तभी आप जा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है कि वो आप जाओगे ही. लेकिन जब आप जाएंगे ना, तब आप बहुत ही सोच समझ के अपना रिजर्वेशन, ठीक है, अपना बुकिंग सब कुछ आपको करना पड़ेगा. ठीक है, ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में कुछ ऐसा मिस हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है लाइक यू कैन मिस समथिंग. हो सकता है कि आपने जो है बैगेज जो है वो रख दिया, आप लेना ही भूल गए, आप बहुत ज़्यादा बिजी थे, आप उस जगह पे जाने वाले थे बट कार में ही आपने छोड़ दिया, फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. सो इट इज़ लाइक दैट, सो यू शुड टेक केयर ऑफ इट. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो व्हाट दैट यस, आई कैन ऑल्सो सी, आई हैव टू सी द शेप्स. यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स की साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है बार बार, थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है. सो आई कैन सी लाइक दिस दैट आने वाले समय में ऐसा अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगा आपको जहाँ पे आप अपना करियर को फिर से रीबिल्ड कर पाएंगे. यहाँ पे आप हो सकता है कि आपको स्टार्ट करना चाहते होंगे लेकिन आपको मे बी कोई असिस्टेंस, कोई सहायता आपको नहीं मिल पा रहा था. हो सकता है कि मे बी फाइनेंशियली तो आप मैनेज कर ही लेते, लेकिन आपको कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है, आने वाले समय में. या हो सकता है कि आपको कोई स्पेस चाहिए, कोई जगह चाहिए उसके लिए, ठीक है, और थोड़ा बहुत ऑफिस स्पेस भी चाहिए लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा था. सो इन द फ्यूचर आई कैन सी लाइक दैट यू कैन ईजिली सेटअप. उस सेटअप के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगा तो वो आपको मिल ही जाएगा. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है. और उससे जो आने वाले समय में जो प्रॉफिट मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे एक वी भी आ रहा है. सो विक्ट्री विल बी देयर. सो जो भी आपको जो है प्रॉफिट है, ठीक है, आपको सोच समझ के ही फिर से इधर री इन्वेस्ट करना है, इधर आपको उसको एक्सपेंड कर लेना पड़ेगा, मतलब बढ़ाना पड़ेगा उसको, ताकि आप इन फ्यूचर आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कोई आपके घर में जो है ऐसा मेहमान बन के तो आ सकते हैं, लेकिन जो है ना बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप उनके साथ वक्त बिताएं और उनसे काफ़ी कुछ जाने, ठीक है, बहुत ज़्यादा ना, ये दूर के रिश्तेदार हो सकता है कि अचानक से आपके घर में आ जाए, उस तरह से मुझे दिख रहा है. या कोई आपका रिश्ता जो है फिक्स हो सकता है उस पर्सन के द्वारा, ये भी मुझे दिख रहा है. ओके, आई कैन सी लाइक दैट. चलो और भी हम देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से चीज़ें आ रहे हैं. आई कैन सी लाइक दैट कोई ऐसा, यहाँ पे देखो ऐसा बाइक ही दिख रहा है, जैसे दोनों यहाँ पे एक पर्सन और पीछे हो वो, और मुझे दिख रहा था वो बाइक ही है. सो आई कैन सी लाइक दैट बोथ ऑफ यू, मे बी यू बोथ कैन बी पार्टनर्स, और हो सकता है बिजनेस पार्टनर्स हो, तो आप दोनों को काम के सिलसिले पे बहुत ज़्यादा इधर उधर भागना पड़ सकता है आने वाले समय में. डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली जो है वेरीफाई करवाना, बहुत इधर उधर का जो भी काम होता है उस चीज़ का मैं देख पा रही हूँ. मतलब आपका ना फुर्सत ही नहीं रहेगा. दूसरा ये हो सकता है कि आप अपना पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे थे बिल्कुल, और वो मिस कर रहे थे आपको, ठीक है, और आप बहुत टाइम दिनों के बाद हो सकता है कि आप ऐसा कोई टाइम फिक्स कर ले
या ऐसा कोई डे फिक्स करें जहाँ पे आप उनके साथ पूरी तरह से समय बिता सकें, ताकि वहाँ पे भी नाराज़गी बंद हो जाएगा। इस तरह से मुझे दिख रहा है। जो नाराज़गी हो रहा है बिकॉज यू आर नॉट गिविंग टाइम, आप समय नहीं दे पा रहे हो, सो उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट आप दोनों को, मे बी आप एक कपल है, राइट। तो उस तरह से मुझे दिख रहा है कि लोग आपको जो है देख रहे हैं, मे बी फ्रेंड्स जो है चिढ़ा रहे हैं आपको। हो सकता है आप लोग सब लोग मिलके एक जगह पे गए होंगे, बहुत कुछ डिस्कशंस चल रहा होगा, गॉसिपिंग, फन, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़, इस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आई कैन सी अ बिग चेयर। यहाँ पे इतना टाइम के बाद एक चेयर जो आ रहा है ये प्रोमिनेंट है और ये एग्जीक्यूटिव चेयर है, राइट। इट इज़ नॉट लाइक एन ऑर्डिनरी पोस्ट और इट इज़ नॉट लाइक अ स्टार्टिंग पोजिशन पोस्ट। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है यहाँ पे। सो इधर तो ऐसा है कि आपको जो प्रमोशन ड्यू था वो आपको मिलेगा, या आप जो है उस पोस्ट के लायक हो सकता है कि उसके लिए आपको कुछ ट्रेनिंग सेशंस, या हो सकता है उसके लिए एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम हो सकता है कि आपको वो देना पड़े। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे, कंटिन्यूअस आपने सेशंस अटेंड किया है, बहुत कुछ ट्रेनिंग लिया है और अपने आप से भी अपने प्रिपरेशन लिया है, तो ऑफ कोर्स वो सीट आपके लिए होगा। तो इट इज़ लाइक अ हॉट सीट। ना इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल दैट यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस ऑफ इनकम भी आपके लिए ओपन हो। ऐसा पैसा आपके पास आए जो शायद आपने नहीं कमाया होगा। मतलब हो सकता है कि एंसेस्टर्स के जो है कोई प्रॉपर्टी था तो वो सेल हो के जो पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट पे आ सकता है, या कोई ऐसा बोनस आपको मिल सकता है। मतलब वो डायरेक्टली आपके मेहनत से तो रिलेट नहीं है, बट वो कुछ एक्स्ट्रा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ दिस थिंग। मतलब वो आपके जो है ना इनडायरेक्टली वो है। मतलब कैसा है कि वो कमीशन भी हो सकता है कुछ, ठीक है, जो आप बहुत पहले का ड्यू था लेकिन शायद आपने उम्मीद छोड़ दिया था कि शायद उससे नहीं मिलेगा। इट इज़ लाइक द अनएक्सपेक्टेड सोर्स ऑफ इनकम। उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, मे बी यू ट्राई सम काइंड ऑफ योर लक इन अ रूलेट फील्ड, उस तरह से भी हो सकता है। आई कैन सी लाइक दिस। अच्छा, हाथ में तो किसी का अवार्ड ट्रॉफी है भाई, ये तो मशाल जैसा दिख रहा है मुझे। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, अगर ये मशाल है तभी भी, अगर ये एक अवार्ड ट्रॉफी है तभी भी, यू आर गोइंग टू क्रिएट सच एटमोसफेयर। आप ऐसा कुछ वातावरण क्रिएट करने वाले हो, जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना दैट पीपल विल से दैट योर कंट्रीब्यूशन इज़ सो मच। मतलब लोग आपको कहेंगे कि आपका जो है ना यहाँ पे, मतलब आपको तो मिलना चाहिए, आप डिज़र्व करते हो, उस तरह से लोग कहेंगे आपको। सो दैट इज़ लाइक अ वाह सिचुएशन, वाओ दैट्स ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वैसा वाला सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, जैसा जैसा दिखेगा मैं वैसा वैसा ही आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो छोटू सा एक हार्ट आया है, तो आपकी जो है इधर तो आपका हार्ट का कोई भी, मतलब दिल से कोई भी एक छोटा सा विश, या हो सकता है कि आप किसी से मिलना चाहते थे, बहुत तमन्नाएं आपकी थी कि किसी से मिले आप, लेकिन नहीं हो पा रहा था, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा था, या वो अवेलेबल ही नहीं थे, तो उसके कांटेक्ट में आप आ सकते हैं और उससे आपका उपकार बहुत ज़्यादा होगा। इस तरह से मुझे दिख पा रहा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द यस कार्ड से ही हम देख लेते हैं। यहाँ से हम देखते हैं और कुछ आपको अगर बताना भी होगा तो हम विद द कार्ड्स हम बता देंगे आपको। सो दिस आर द ओरेकल कार्ड्स। सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनको क्या हासिल होगा, क्या वो उनको क्या प्राप्ति होगा। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स पर गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या उनको प्राप्ति होके रहेगा। प्लीज़ गाइड करें। जस्ट अ सेकेंड गाइस। यूनिवर्स पर गाइस प्लीज़ गाइड करें। सो वी डू हैव द इनर चाइल्ड।
यहाँ पे है ग्राउंडेड, यहाँ पे है ट्रू ऑफरिंग, देखा। सो ट्रू ऑफरिंग, यहाँ पे है वर्थ इट। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि लोग बोलेंगे कि आप डिज़र्व करते हो, आप उस चीज़ का हकदार हो, आप उस चीज़ के लिए ही बने हो, ये बात आप तो सुनेंगे ही। You have been worthy to belong to love all along without any need to improve. In fact, you are love itself. यहाँ पे क्या है, आप प्यार के हकदार है। आप जो प्यार अपने काम के लिए कर रहे थे, पैशनेट हो रहे थे, या अपना ट्रू लव में भी, आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो सबको तो आप प्यार दे ही रहे थे, तो आप उस प्यार के काबिल होंगे। आपको लोग कहेंगे ऑफ कोर्स दैट आप उस हकदार है कि आप अपने जो है ट्रू सोलमेट से मिल रहे हो। देन पीपल विल से, जैसे मैंने आपको बताया कि आप वो दोनों वहाँ पे कपल जो थे उनको बहुत सारे लोग देख रहे थे, तो मे बी एट योर वेडिंग इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम, तो लोग आपको कहेंगे कि आपको जो मिलना था वो देर से सही लेकिन मिला, बिकॉज आप हकदार हो। अगर आप अपने प्रोफेशनल अचीवमेंट्स का बात करें तो भी वहाँ पे मुझे दिख रहा है, लाइक यू कैन सी बटरफ्लाइज एंड यू कैन सी अ टाइगर। अपना जगह खूब जमाना इसको आता है, उसको पता है कि कौन सा उसका जगह है। पीपल विल ऑलवेज सैल्यूट अ टाइगर और अ लायन बिकॉज दे आर लाइक दैट। ओके, जो इम्प्रेशन छोड़ता है, ट्रू ऑफरिंग। ट्रू ऑफरिंग टेक्स प्लेस व्हाट कैन बी एन अनबियरेबल क्रॉस एंड रिटर्न्स इट टू लव। आपने जो किया होगा इतना दिन से मतलब कोई स्वार्थी होके आपने नहीं किया है। कोई भी काम आपने किया होगा पास्ट में, स्वार्थी होके नहीं किया। ऐसा करना था, आपने किया, आपका ड्यूटी समझ के आपने किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के किया, आपने किया, आपने भगवान के पास वो चीज़ समर्पण किया, तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू गेट इट इन रिटर्न। यहाँ पे एक चीज़ तो है कि चाहे आपका कितना भी इम्प्रूवमेंट्स हो, सक्सेस हो, हमेशा लोगों को ना मतलब उस ज़मीन पर अकड़ के रहना चाहिए। चाहे आप अपने वतन से भी चले जाते हो कोई और दूसरा कंट्री में, ठीक है, अपने स्टेट छोड़ के दूसरा स्टेट, भले वो तो अपने ही कंट्री है, लेकिन जब आप कोई कंट्री छोड़ते हैं तो ये इतना नहीं भूलना चाहिए किसी को भी कि हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। वही तो हमारा मातृभूमि है, वही तो हमारा देश है, वही तो हमारा स्टेट है। हमारा खुद का कल्चर हमें भूलना नहीं चाहिए, हमारा खुद का जो है ना अस्तित्व हमें भूलना नहीं चाहिए। हाँ, वाई शुड नॉट वी ट्राई अदर कल्चर्स। सब कल्चर बहुत सुंदर है, हर एक कल्चर में सीखने लायक है, हर एक धर्म में सीखने लायक है। मैंने बहुत सारे स्टेट्स में मैंने घूमा है, ठीक है, आई हैव वॉक्ड ओवर देयर एंड एवरी रिलीजन इज ब्यूटिफुल, in its own place. Every culture is beautiful. बट अपना जो है, अपना अस्तित्व जहाँ से हम आए हैं बेसिकली, उस संस्कृति को तो कैसे छोड़ सकते हैं। इट इज़ लाइक दैट। तो हो सकता है कि यू माइट फील लाइक चलो अभी क्या करना है, ठीक है, फ्रेंड्स मतलब कुछ ऐसे मिल जाते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपके जो ओरिजिनल फॉर्म में हैं, उनसे लोग आपको ना कन्वर्ट कर देते हैं दूसरा फॉर्म में। मतलब क्या है ना, आप पहले शायद इतना ज़्यादा सख्त नहीं थे, पर क्या होता है ना, कुछ गलत लोग आसपास हो जाते हैं, फिर क्या होता है ना, फिर आप भी सख्त हो जाते हो, फिर आप अपना सॉफ्ट साइड भी जो है ना वो कोई नहीं देख पाता फिर, क्योंकि ये हुआ है आपके साथ, चाहे वो चाइल्डहुड में हुआ हो, बचपन में हुआ हो, या कॉलेज लाइफ में हुआ हो। यू हैड बिन विक्टिमाइज्ड, ठीक है, यू हैड बिन प्रेशराइज्ड, आपके साथ प्रेशर बहुत ज़्यादा दिया गया है। तो इससे क्या हुआ है ना, आप अपने आप को मतलब यू हैव बिकम इंट्रोवर्ट, अपने आप में ही रह जाते हो, फिर किसी से खुलते मिलते नहीं हो। फिर सबका बात नहीं है, बट नहीं करते हो आप, पहले जैसा नहीं करते हो आप। सो ये क्या है ना, बस सही है, बस अपना अपनी ज़रूरत को और अपने फीलिंग्स को जो है ना उसको मतलब महसूस करना और सीखो। You just feel what you are, inside, from inside what you are. Originality at the end of the day वही है, originality किसी के लिए नहीं छोड़ना, that's it. You are what you of course have born
विथ, लाइक दैट इज़ नेचुरल. जो नेचुरल है नेचुरल है, आर्टिफिशियल के साथ मिलाने की कोशिश नहीं करने का, सब कुछ एक्सेप्ट करने का, बट मिलाना नहीं. समझ रहे हो आप? अवेकनिंग, देखा, जागृत. हमारा आत्मा का जो मेन पर्पस है, अगर आपने गीता पढ़ा है, ठीक है, रामायण पढ़ा है, अगर आप महाभारत पढ़े हो, या आप कोई भी रिलीजियस बुक्स पढ़े होंगे, वहाँ पे वही है, अवेकनिंग इज द चेतना, आत्मा, कॉन्शियसनेस. क्या सही है और क्या गलत है. सही क्या जो दिखाया जा रहा है वही सही है, या क्या हम वो जो कर रहे हैं वो सही है. हमारा चेतना क्या कहते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट, हो सकता है कि आपके नो इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम, तो गॉड कैन पुट यू इन दैट पाथ. और कोई ऐसा हो सकता है कि आप उस राह पे जाए जहाँ पे अभी तक कुछ चीज़ों को आप शायद नहीं जानते हैं, शायद आप वाकिफ़ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टैलेंट भी है, लेकिन आप फिर भी आपको ऐसा लग रहा है नहीं, नहीं हो पाएगा मुझसे, इतना इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा मुझसे, मेरे बस का बात नहीं है. यहाँ पे श्री कृष्ण जी यही कह रहे हैं, आप जागो, आपके अंदर बहुत सारी बात है. जैसे बोला जाता है ना कि हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं, गॉड इज एक्चुअली इनसाइड अस. पूरा पृथ्वी हमारे अंदर है, आवर वर्ल्ड इज इनसाइड अस, है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.